अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बन रही। इसकी वजह यह है कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स को बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, लेकिन कॉलेजेस ओपन हैं तो वहाँ पढ़ाना पड़ता है, इसलिए टाइम बहुत कम होता है। तो गुजारा कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ वैसे बनाता रहूँगा। संडे वाले दिन जो है संडे को 2-3 वीडियो बना लूँगा और उन्हीं को जो है वो एक दिन छोड़ कर जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो टॉपिक जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक बहुत आसान भी है और सिंपल भी है। और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, इसके साथ साथ जो है वाटर का रोल क्या है, ये इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH बन जाते हैं, और जब ये बन जाते हैं तो फिर ये डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसको आप कैल्विन साइकिल कहते हैं, उनके अंदर ATP और NADPH को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है माहौल से, इसको फिर रिड्यूस किया जाएगा और क्या बनेगी, शुगर बनेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने ये याद करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, ATP और NADPH को इस्तेमाल करते हुए, तब बनेगी क्या, शुगर बनेगी। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, वो कार्बन दे देती है, वो कार्बन प्रोवाइड करती है, वो कार्बन मुहैया करती है जो कि शुगर प्रोडक्शन के लिए क्या है, ज़रूरी है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास, क्योंकि ये प्रोसेस पौधों के अंदर हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो है लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट के लीव्स में पहुंचता कैसे है। तो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ की अगर हम बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दाखिल हो जाता है लीफ के अंदर थ्रो स्टोमेटा। किस चीज़ की मदद से, स्टोमेटा की मदद से। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उन्हीं स्टोमेटा की मदद से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दाखिल हो जाएगी किस चीज़ में, लीफ में। अब लीफ में जब दाखिल होगी तो वहाँ पर पानी मौजूद होता है लीफ के अंदर। अब जब पानी मौजूद होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाने के बाद जो है क्या करेगी, डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के साथ। जब वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी तो जहन में रखिएगा कि मैंने ये तो बताया कि वाटर मौजूद होता है लीफ में, तो कहाँ पर मौजूद होता है, तो वाटर लीफ के अंदर जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। तो वहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है तो ये उसी पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो आपके पास स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन लीव्स, कि जो आपके पास पत्ते होते हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में स्टोमेटा जो हैं वो पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाखिल होना है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जितना स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होंगे उतना ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दाखिल हो जाएगा किस चीज़ में, लीफ में। अब ये आपके पास था रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने एज इट इनको समझना है और बिल्कुल एज इट ऐसे ही पेपर में लिख देना है, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वाटर है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग CO2। आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुई, कहाँ पर, पत्तों में, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हुई तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हाइड्रोजन चाहिए। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, पानी से आता है। जहन में रखिएगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो पानी है, जो वाटर है, वो हाइड्रोजन देता है जो कि रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसी तरह ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से। क्योंकि आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाती है वो कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वाटर से आएगी। अब जहन में रखिएगा कि वाटर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, कि हमारे इर्द गिर्द जो एरोबिक जानदार हैं एटमॉस्फेयर के अंदर रहने वाले, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं माहौल से, तो हम रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन लेके, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हम लोग, क्योंकि क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं
कि हम कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका बेहतरीन सोर्स कौन है? वाटर है। और कौन सा वाटर? जो पानी के अंदर पौधों के अंदर गया था। पौधे फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे, पानी को तोड़ देंगे और पानी से ऑक्सीजन निकलेगी, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन जो है वो फिर एरोबिक जानदार जो है वो लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आई है या कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, ये कन्फ्यूजन थी। तो इस कन्फ्यूजन के हवाले से एक साइंसदान था जिसका नाम है वेन नील। इसने एक हाइपोथेसिस पेश किया 1930 में। इसने जो है एक हाइपोथेसिस दिया और उसमें ये कहा गया कि जो प्लांट्स हैं वो तोड़ देते हैं वाटर को, मतलब कि प्लांट्स वाटर को तोड़ते हैं और जब वाटर को तोड़ते हैं तो किस प्रोसेस के दौरान तोड़ेंगे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पौधे पानी को H2O को तोड़ेंगे, तब यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट फ्राम वाटर। के फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पौधे पानी को तोड़ते हैं, वाटर को तोड़ते हैं, तब वाटर से जो है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो जाती है? रिलीज़ हो जाती है और वही ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और उसी ऑक्सीजन को जो है वो जानदार इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद क्योंकि इसने एक हाइपोथेसिस पेश किया था, अब हाइपोथेसिस को कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के लिए जो है और साइंसदानों ने इस प्रोसेस को जो है वो स्टडी किया, इस काम को स्टडी किया। तो जब इस काम को स्टडी किया तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो हमने बताने हैं। तो जहन में रखिएगा कि जो कन्फर्मेशन है, जो कन्फर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए वो 1940 के अंदर किए गए। अब इसमें आप देखेंगे कि जो साइंटिस्ट थे, जो साइंसदान थे, उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर जो है ऐसा ऑक्सीजन बनाया जो कि ऑक्सीजन का आइसोटोप था। और वो जो ऑक्सीजन था वो लैब के अंदर बनाया गया, वो कौन से वाला था? ऑक्सीजन 18 वाला। अब उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने जो है नील्स हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हैवी वाटर बना दिया। ऐसा वाटर बनाया जिसके अंदर आपको पता है H2O इसका वाटर का फार्मूला होता है। तो इसके अंदर उन्होंने लैब के अंदर क्या किया? आइसोटोप बना के वो ऑक्सीजन पानी को दे दी जो 18 वाली थी। अब मतलब कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है पानी के पास, ये वाटर नॉर्मल नहीं है, ये हैवी वाटर है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कौन सी बना दी? 18 वाली। मतलब कि ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये वाटर भी नॉर्मल नहीं है। ये उन्होंने कहाँ पर बनाया? लैब के अंदर। अब इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किए? 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के। तो जहन में रखिएगा, एक एक पॉइंट पढ़िएगा, मज़े लूटिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, अब इन्होंने पता है क्या किया? ग्रुप 1 प्लांट जो थे, उस मतलब कि जो पहला प्लांट का पहला ग्रुप है, तो साइंसदानों ने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो पहले ग्रुप वाले पौधे को उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दे दी, मतलब इसमें हैवी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और लेकिन इसमें जो पानी दिया वो कौन सा है? हैवी है। अब यहाँ पर वो जब देखते हैं तो जो आपके पास ग्लूकोज बना है ये भी सिंपल है, जो वाटर बना है ये भी सिंपल है। मतलब इसके पास ऑक्सीजन यहाँ से आया, इसके पास भी ऑक्सीजन यहाँ से आया, लेकिन जो नॉर्मल ऑक्सीजन निकल रही थी, जो एटमॉस्फेयर में जा रही थी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन 18 वाली थी। इसका क्या मतलब है कि ये वाली ऑक्सीजन वाटर से आई है। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन निकलती है तो तब कैसे निकलती है? तो जहन में रखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो इस पानी को तोड़ते हैं और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलती है वही एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें कि जो ग्रुप 1 प्लांट थे उनको H2O मतलब कि ऐसा पानी दिया गया जो 18 वाला था और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दी गई। देखें कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है लेकिन पानी 18 वाला है। इसी तरह इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? रिलीज्ड ऑक्सीजन, मतलब कि जहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो जो निकल रही है वो कौन से वाली? आइसोटोप वाली है, मतलब कि 18 वाली है। रिज़ल्ट क्या बनेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से, क्योंकि पानी के पास ही 18 वाला था ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ जा रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो पानी को तोड़ते हैं और पानी से ही ऑक्सीजन जो है निकल के एटमॉस्फेयर में जाती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पता है, ये ग्रुप 1 प्लांट का पता है। इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड दी गई और पानी दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन नॉर्मल है, पानी के साथ ऑक्सीजन 18 वाली है। तो यहाँ से अगर 18 वाला ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन इससे नहीं आया बल्कि कहाँ से आया है?
पानी से आया है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता तो चल गया कि वो जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में जाती है वो पानी से आई है, लेकिन उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए उन्होंने दूसरा ग्रुप लिया प्लांट का, और उस दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट को उन्होंने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड दी, अब वो नॉर्मल नहीं थी, आइसोटोप वाली थी, और जो पानी दिया है वो नॉर्मल वाला है। और इसी तरह जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो प्लांट्स के अंदर से जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी वो कौन सी थी, 18 वाली नहीं थी बल्कि सिंपल थी। अब यहाँ पर आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है वो 18 वाली है, वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो पौधे से निकल रही है फोटोसिंथेसिस के बाद वो 18 वाली है। इसका क्या मतलब है, सॉरी वो नॉर्मल है, 18 वाली नहीं है, मतलब कि 18 वाली अगर होती तो यहाँ से निकलती, क्योंकि ये नॉर्मल निकली है तो ये कहाँ से निकली है, वाटर से। तो इसलिए हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि ऑक्सीजन डिड नॉट कम्स फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, इन तमाम जो है एक्सपेरिमेंट्स को सामने रखते हुए आप ये कह सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहाँ से निकलती है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसकी अगर हम इक्वेशन को अगर हम देखें तो देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोप वाला है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो यहाँ पर जो निकल रहा है ये नॉर्मल है, मतलब कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकला है, इस वाटर से, बल्कि यहाँ से नहीं निकला, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, यहाँ से ये निकला है। इसी तरह इस पत्ते को अगर हम देखें, ये ग्रुप 2 का पत्ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है वो नॉर्मल वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन जो है वो 18 वाला है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्योंकि आपको कौन सा नज़र आ रहा है, नॉर्मल, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकला है पानी से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इसी तरह अगर हम देखें, हमारे पास कुछ MCQs हैं, उनको आपने लाजमी तौर पर याद करना है। अब आप देखें कि टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो ज़मीन पर रहने वाले पौधे हैं, उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहाँ से जो आप ऐसा समझें कि टोटल फोटोसिंथेसिस जो दुनिया में होती है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो होगी उनमें से 10% होगी। इसी तरह बाकी जो फोटोसिंथेसिस होगी वो ओशन में, समंदरों में, झीलों में, पॉन्ड्स, तालाबों के अंदर जो होती है वो 90% होती है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेंगे, मतलब कि वो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, इसी तरह बाइकार्बोनेट्स को लेंगे। लेकिन जो लैंड प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, आप यहाँ पर ये देखें, गौर से सुनें कि जो आपके पास ऐसे जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में होगी, और इसी तरह बाइकार्बोनेट्स डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे। यहाँ से वहाँ से ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे, ले लेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से, माहौल से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करवा देते हैं। अब लास्ट में कुछ बताया गया है, ये पॉइंट्स जो है वो आपने याद करने हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर जो है वो टूट जाता है और क्या निकलता है, हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन निकला था पहले हमने बात की, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यही हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कोएंजाइम को। कोएंजाइम कौन सा, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, जिसको हम NADP कहते हैं। तो जो वाटर से ऑक्सीजन निकला वो तो चला गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो हाइड्रोजन निकलेगी वो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन कोएंजाइम NADP को रिड्यूस कर देगी और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। और ये वाला जो NADPH है जिसको आप रेड्यूस कोएंजाइम कह रहे हैं, ये क्या करता है, रेड्यूसिंग पावर के तौर पर काम करता है। और रेड्यूसिंग पावर के तौर पर जब काम करेगा तो ये रेड्यूसिंग पावर रखने वाली चीज़ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस करके या कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके क्या बना देती है, शुगर बना देती है, ग्लूकोज बना देती है, खुराक बना देती है प्लांट्स के अंदर। ये आपके पास टॉपिक था जिसको हमने स्टडी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।